राधे राधे सभी भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, क्या आपको पता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त श्री यवन हरिदास ठाकुर जी पिछले जन्म में कौन थे और क्यों इतने बड़े कृष्ण भक्त होने के बावजूद भी उनको एक यवन कुल में जन्म लेना पड़ा था? तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। हरिदास प्रभु के जन्म और जीवन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के इस धरती पर आविर्भाव काल से जुड़े हुए हैं। ये घटना भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में बिताए हुए वक्त के जितनी पुरानी है। भक्तों, हरिदास ठाकुर कोई साधारण भक्त नहीं थे। वो हर रोज 3 लाख नाम जाप करते थे। तब उस जमाने के मुस्लिम शासकों ने हरिदास प्रभु को कृष्ण भक्ति और हरि नाम जप करने के लिए बेत से मारने का जो दंड है वो दिया था, और उनको इतना ज़्यादा मारा गया था उस दिन बेत से कि उनकी मृत्यु तक हो चुकी थी। क्योंकि हरिदास ठाकुर एक मुसलमान कुल में जन्मे थे और वहाँ के शासक जो थे वो मुसलमान थे, इसलिए वो चाहते थे कि हरिदास ठाकुर हरि नाम छोड़कर फिर से मुसलमान बन जाए। इसीलिए उनको बेत से मारा गया और अपमान किया गया ताकि वो हरि नाम जप करना छोड़ दे। लेकिन इतना कष्ट सहने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर ने कभी हरि नाम जपना नहीं छोड़ा और कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ा। अब आइए ये जानते हैं कि हरिदास प्रभु पिछले जन्म में कौन थे और कौन सी ऐसी कर्म उन्होंने किया था जिसके वजह से उनको इस जीवन में एक यवन कुल में जन्म लेकर के हरि नाम जपना पड़ा। तो फिर आइए जानते हैं। आज से करीब 5200 साल पहले की एक दिन की बात है, जब वृंदावन के गौचारण भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाला मित्रों के संग अपने गायों और बछड़ों को चरा रहे थे। और ऐसे ही थोड़े वक्त बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रों को भूख लगी, और उन सभी का ये नियम था कि जो भी अपने घर से जो भी भोजन लाएगा वो सभी भोजन वो कृष्ण के साथ बांट के ही खाएगा। और ऐसा उनके घर वालों का भी निर्देश था कि कृष्ण को दिए बिना आप कोई भी भोजन नहीं खाओगे। कान्हा जी का एक प्रिय मित्र भी था जिनका नाम था मनसुखा। मनसुखा बाकी ग्वालों से थोड़ा गरीब था, इसलिए वो उस दिन अपने घर से 3 दिन की बासी पुरानी छाछ लेकर आया था पीने के लिए। लेकिन वो उस बासी और खट्टे छाछ को कृष्ण को बिल्कुल नहीं देना चाहता था। कृष्ण तो नंद राजा के पुत्र थे, इसलिए उसको शायद ऐसे बासी और खट्टी छाछ पीने की कभी आदत नहीं होगी। ये सोचकर मनसुखा ने वो छाछ कृष्ण को ना देने का ही फैसला किया, और मनसुखा एक कोने में जाकर छुप छुप कर उस छाछ को पीने लगा। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है और वो भक्तवत्सल भी है और अंतर्यामी भी, तो भला उनसे क्या छुपी रह सकती है। कृष्ण मनसुखा के पास जाने लगे और ये देखकर मनसुखा जल्दी जल्दी में छाछ को पीने लगे ताकि कृष्ण को उसका हिस्सा ना देना पड़े, जो कि बहुत खट्टी थी। और जब मनसुखा के मुख में छाछ का आखिरी हिस्सा बचा और वो उसको निगलने ही वाला था, तब कान्हा अपने दोनों मुट्ठियों से मनसुखा के दोनों गालों पर एक प्रहार किया, और फिर छाछ का वो आखिरी हिस्सा मनसुखा के मुख से निकलकर सीधे गोविंद के मुख के अंदर चला गया और गोविंद ने छाछ पी लिया। इस घटना को इस धरती के सृष्टिकर्ता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी देख रहे थे, और ब्रह्मा जी इस घटना को देखने के बाद अपने मन में संदेह किया कि जिन परब्रह्म श्री कृष्ण के इस धरती पर अवतरित होने के लिए उन्होंने इतना तप और इतना प्रार्थना किया था, क्या वो यही है? क्या बालक कृष्ण के रूप में परमात्मा एक साधारण से ग्वाले के झूठे खा सकते हैं? ब्रह्मा जी को लगा कि कृष्ण कोई और ज़रूर हो सकता है, कोई मायावी ही सही, लेकिन कृष्ण भगवान तो नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा लेने की मन बना लिया, और फिर उन्होंने उनके सारे ग्वाले मित्रों और उनके सारे गाये और बछड़े सभी को चुरा कर अपने धाम को ले गए। और उन्होंने ये देखा कि कैसे कृष्ण अपने सारे मित्रों, गायों और बछड़ों को खो करके कैसे एक साधारण से बालक के तरह चिक चिक कर तरफ तरफ कर रोने लगा है। कृष्ण को इस तरह बिलख बिलख कर रोते हुए देख करके ब्रह्मा जी का शक यकीन में बदल गया। उनको यकीन हो गया कि कृष्ण भगवान नहीं है। अब इस घटना को 1 साल बीत चुके थे और ब्रह्मा जी को इस घटना की ज़रा सी भी याद नहीं थी। तब एक दिन ब्रह्मा जी किसी कारण से वृंदावन से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण आज भी
पहले की तरह ही अपने ग्वाल बालों और गायों और बछड़ों के साथ खेल रहा है। तो फिर इसको देख करके ब्रह्मा जी हैरान रह गए। पहले तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण के सारे मित्र और गायों को चुरा लिया था। तो फिर ये वापस से कैसे आ गए? ज़रूर कृष्ण ने उनको फिर से चुरा लिया होगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी ये पता लगाने के लिए अपने लोक पर गए और जाकर देखा कि वहाँ भी बिल्कुल वैसे ही सारे के सारे गाय, बछड़े और कृष्ण के सारे मित्र वहीं पर थे। ये सब देख कर के ब्रह्मा जी बहुत डर गए और वो जब अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहे थे तो फिर द्वारपालों ने उनको रोक दिया और अंदर जाने नहीं दिया और बोला कि आप कौन हो? ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। बहुत विनती करने के बाद जब वो अंदर जा पाए तब देखा कि उनके सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण स्वयं बैठे हुए हैं। तब ब्रह्मा जी को ये समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। उन्होंने कृष्ण को परमात्मा ना समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब उन्होंने परब्रह्म श्री कृष्ण से बार बार कान पकड़ पकड़ कर माफ़ी मांगी, बहुत विनती और प्रार्थना की कि भगवान उनको माफ़ कर दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी गलतियों का कोई माफ़ तो है नहीं। तुमने बिल्कुल एक जवन की तरह गायों और बछड़ों की चोरी की है, उनको हमसे अलग किया है, इसका दंड तो तुम्हें मिल नहीं है। तुमने एक यवन की तरह कार्य किया है, इसलिए तुमको भी मनुष्य रूप में एक यवन के घर जन्म लेना पड़ेगा और तब जाके तुमको भक्ति और हरिनाम करनी पड़ेगी, तब जाके तुमको मुक्ति मिलेगी। भक्तों, ब्रह्मा जी के इसी श्राप के कारण वो फिर अगले जन्म में हरिदास ठाकुर बने, जो कि एक जवन के घर में जन्मे और फिर हरिनाम किया और कृष्ण भक्ति की और फिर तर गए। राधे राधे।